नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति बिछीवाड़ा की वरीयध कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति मालमाथा लैंप्स के अध्यक्ष छगनलाल डामोर से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत में अध्यक्ष ने बताया कि लैंप्स में किसानों को उचित खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, साथ ही किसानों की साख सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान लैंप्स से जुड़े। तो आइए जानते हैं संवाददाता मोहन नाइक के साथ अध्यक्ष छगनलाल डामोर के विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नाइक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज़ चैनल। आज हम डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति बिछीवाड़ा के अंतर्गत आने वाली वृद्ध कृषि बहुउद्देशीय लैंप्स बिछीवाड़ा की मालमाता पहुंचे हैं और यहां से लैंप्स के चेयरमैन बने हैं छगनलाल जी डामोर, जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो डामोर साहब से हम जानेंगे कि इनकी लैंप्स के अंदर क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं, किसानों की क्या समस्या है और आगे ये क्या करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में ये लैंप्सों के चुनाव हुए तो किसानों की काफ़ी मांग है, काफ़ी समस्या है, तो कैसे हल करेंगे, इन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो डामोर साहब, पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से जीत की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जीत की शुभकामनाएं। तो डामोर साहब, आप यहाँ मालमाता से लैंप्स के अध्यक्ष बने हैं, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं किसानों की। तो किसानों की मुख्य मांगे और मुख्य समस्याएं क्या है आपके नज़र में, अगर यहाँ से देखा जाए तो, क्योंकि आप भी एक काश्तकार हैं। मुख्य मांगे तो हमारे क्या है, यहाँ का एक तो लोनिंग व्यवस्था, खाद बीज की, और खाद बीज हमें अच्छा वैरायटी का मिले तो अच्छा किसानों का फ़ायदा हो। और लोनिंग का जो व्यवस्था है हमारी, वो उसकी वैल्यूएशन बढ़ा दी जाए, उसका पैसा कुछ कर दिया जाए। बाकी और राजस्थान में किसी जगह पे, इंडिया में दूसरे राज्यों में उसकी ज़्यादा वो बनाया हुआ है कैपेसिटी, साक्षी में ज़्यादा है। और यहाँ 25 से 10 या 12 हज़ार रुपये बनाते हैं, जिससे तो न तो कुछ काम होता है, न सही खेती कर पाते हैं। तो ये काम है, तो यदि लैंप के मार्फत से गवर्नमेंट हमें ये व्यवस्था करे, अच्छे यहाँ का वैल्यूएशन बढ़ा दे तो पैसा अच्छा मिले, अच्छा काम करे, अच्छी खेती करे, तो ऐसे ही किसान ऊंचे उठ जाए। तो ये भी बताना चाहूँगा कि मालमाता का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ देखी जाए तो काफ़ी पहाड़ी और ट्राइबल क्षेत्र के अंदर बसा हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं और छोटी छोटी खेती हैं। तो हम भी जैसे मुख्य मार्ग से अध्यक्ष मोदी के घर पे पहुंचे हैं तो बड़ी मुश्किल से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर इनके घर पे आए हैं, तो रास्ते भी नहीं है और ऐसे पहाड़ियों के अंदर बसा मालमाता जहाँ पे छोटे खेत है। तो सरकार को साख सीमा भी बढ़ानी चाहिए और इनको जैसे ट्राइबल के अंदर काश्तकारों को अन्य योजनाएं भी लाभान्वित से जोड़ना चाहिए, जिनसे इनको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो लैंप्स की बात मालमाता की करते हैं, तो यहाँ से खाद भी वितरण होता है या आपको बिछीवाड़ा से लाना पड़ता है? यहाँ से पीडीएस का काम बिछीवाड़ा हो रहा है और यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से किसानों को वहाँ जाने में आने में परेशानियाँ रहती हैं, ताकि हमें अभी जीतने के बाद हमारे लोगों की यही इच्छाएँ हैं कि हमारे पीडीएस का काम मालमाथा लैंपकर को दे दिया जाए, उसका भवन तैयार है। तो और मेरी भी ये इच्छा है कि मैं ये काम करके रहूँगा और ये काम मैं बताऊँगा, ऐसा मैंने काश्तकारों से वादा किया है। क्योंकि ये चुनाव काफ़ी लंबे समय के, कम से कम 10 साल 11 सालों के बाद में हुए हैं, तो इनके राशन का जो वितरण है गेहूं का, वो भी यहाँ से कम 6-7 किलोमीटर बिछीवाड़ा मुख्यालय पे होता है। तो यहाँ के लोगों को इंटीरियल में जाना ले जाना ये भी दिक्कत हो रही है। प्लस यहाँ पे इनको खाद है वो भी यहाँ से नहीं मिल रही, उनका वितरण भी बिछीवाड़ा से होता है। तो इनकी काफ़ी ऐसी समस्या है और लोगों में उम्मीद है कि हमारे अध्यक्ष मोदी ये सब कुछ करेंगे। और इसके बाद में बात करते हैं लैंप्स के अंदर। लैंप्स के अंदर अभी जो पशुओं का लोन वगैरह भी हो रहा है, तो उसकी क्या प्रोसीजर चल रही है, बताएंगे थोड़ा? इसमें अभी पशु के लिए लोन हो रहा था, तो इसमें हमें अभी बाद में पता चला, तो उसमें कुछ 10-12 फार्म भरे हैं, इसमें 15-20 जैसे भरे हैं शायद। उसमें से 10-12 फार्म का जो हो गया है पेमेंट 5 या 6 पैसेंजर किसानों का हुआ है। तो ये बाकी सब हो जाएगा। और हमें क्या है कि पहले इधर की जो लैंपी थी उन्होंने ज़्यादा पेमेंट ले लिया और हमारे लास्ट में ये बैकवर्ड एरिया है, इसलिए यहाँ सूचना भी बाद में मिली, इसलिए हमारे फार्म लेट भरे गए।
तो हमारे ये भी बढ़ा दिया जाए कुछ तो अच्छा रहेगा। और हमारे यहाँ दूध की समस्या, चारे की समस्या, ये सब समस्याएं हैं सब। तो यहाँ के काश्तकार गाय भैंसे भी रख रहे हैं? हाँ, रख रहे हैं सब, सभी गाय भैंसे सब रखते हैं। तो यहाँ से जो काश्तकारों के दूध वगैरह होता है उत्पन्न, तो वो दूध कहाँ बेचते हैं फिर? बस कहीं नहीं बेच रहे हैं, उनके पास ऐसा ही रहता है, पड़ा रहता है। खट्टी छाछ बनाते हैं वगैरह, ये करते हैं। तो कोई डेयरी की व्यवस्था यदि हो जाए तो दूध बेचने का भी काम हो। तो मतलब सरकार एक तरफ कहती है कि भी काश्तकारों की आय दुगनी करेंगे, और दुगनी क्या, काश्तकारों की समस्या ही हल नहीं हो पा रही है सरकार से। तो सरकार को इन समस्याओं पे काश्तकारों के जो भी मांगे हैं उनको पूरी करनी चाहिए। लैंप्स से जुड़े हुए जो काश्तकार है तो लैंप्स को भी ये अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए। खाद है, चाहे बीज है उन्नत किस्म के, तो काश्तकारों को सीधा फायदा मिल सकता है। तो काश्तकारों के एक मतलब जीवन का आधार लैंप्स ही है, सोसाइटी है जिससे जुड़े हुए काश्तकार रहते हैं। तो सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, बात करते हैं आपकी राजनीति की। तो आप राजनीति में कब से आए या अभी से शुरुआत हुई आपकी? नहीं, मेरी राजनीतिक सन 97 से मैं राजनीतिक में आया। थोड़े 5-6 साल 7 साल तक मैं राजनीति कैसे छूट-फूट में करता रहा। इसके बाद में 13-14 में मैं पंचायती राज में आया। वहाँ मैं मेंबर का चुनाव जीता, और जीतने के बाद में मैंने 5 साल तक मेंबर रहा। उसके बाद में मैं ये गए इलेक्शन में मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ा, तो कुछ ही वोटों से मैं हार गया। हारने के बाद में मैं फिर भी राजनीतिक तो वैसे मैं करता ही रहता हूँ। उसके बाद में मैं ये पुलिस रक्षक, ग्राम रक्षक के मैं चुना गया। हमारी पंचायत के अंदर मैं ग्राम रक्षक चुना गया। तो ये किसानों को, काश्तकारों का मैं काम करता रहा। उसके बाद में ये लैंप के इलेक्शन कई 10-12 साल बाद इलेक्शन आए, तो फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं राजनीतिक वैसे करता ही हूँ तो मैं इसमें लड़ूं। तो इसमें मैं इलेक्शन लड़ा, तो फिर मैं चेयरमैन चुना गया। तो आप यहाँ से चेयरमैन चुने गए हैं, तो सरकार से मुख्य मांगे और किसानों के लिए क्या मांग करना चाहेंगे आप? किसानों के लिए खाद बीज हमें ज़रूरी है साहब, अच्छी से अच्छी बीज दें। और ये जो पैसा का जो है कुछ बढ़ा दिया जाए। जैसे राजस्थान में कई जगह पे पैसा का उसका वैल्यूएशन 2 लाख या 1.5 लाख इतना कर दिया जाता है। तो हमारे भी इस एरिया में कैपेसिटी के हिसाब से उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ के लोग कोई ट्यूबवेल कर सकते हैं। बोर की पानी की भी व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, तो बोर की व्यवस्था करें, ट्रैक्टरों से खेती हो ऐसा करे। तो कोई समतलीकरण भी करें, तो कुछ उससे हमारा फ़ायदा किसानों को हो। और किसान हमारे से यही उम्मीद रखते हैं कि कुछ न कुछ गवर्नमेंट हमें मदद करे, और ये आगे से आकर के लड़ करके कोई बात करे, ऐसा हमारे किसानों का भी कहना है। तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद साहब आप। तो ये है माल माता के अध्यक्ष महोदय छगनलाल जी डामोर, जिन्होंने समस्याएं काफ़ी बताई है। ये एक लैंप्स की समस्या नहीं है, ट्राइबल क्षेत्र की काफ़ी लैंप्सों की यही समस्या है, क्योंकि भौगोलिक स्थितियाँ काफ़ी अच्छी नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में बसी हुई है, छोटे छोटे खेत हैं। तो सभी ट्राइबल क्षेत्र की लैंप्सों पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अधिक से अधिक इनको फ़ायदा देना चाहिए। तो ये काश्तकार थोड़ा अच्छी पैदा सकते हैं। देखते रहिए राजस्थान ग्रामीण लाइव। इसी तरह से हम आपको ट्राइबल क्षेत्र की लैंप्सों से जुड़े मसले आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।